आज के इस लेक्चर में हम लोग एक अगला थ्योरम प्रूव करते हैं, डायरेक्ट सम के बारे में ही है। बिल्कुल तकरीबन इससे मिलता जुलता थ्योरम हम लोगों ने पिछले लेक्चर में प्रूव किया था। तो इसकी स्टेटमेंट है लेट R be a ring। ठीक है, आपको एक रिंग दिया गया है और M और N दो कोई से भी मॉड्यूल्स हैं। M and N are सब मॉड्यूल्स सॉरी, सब मॉड्यूल्स नहीं बल्कि दोनों ही मॉड्यूल हैं और दोनों के लिए रिंग जो है वो आपके पास आ रही है, यानी कि इसके स्केलर भी इसी रिंग में से लिए जाते हैं और जो दूसरा मॉड्यूल है आपके पास n, उसके स्केलर भी रिंग में से ही लिए जाते हैं। एक मैपिंग भी दी गई है एंड ये मैं डॉट तो इधर नहीं लिखना चाहिए, हमें कोई कॉमा लगा लेते हैं इस जगह पे। एंड एक मैपिंग दी गई है f m से n तक। ठीक है, एग्जाम के अंदर मैपिंग का नाम वो चेंज भी कर सकता है, सो आपने इसको बड़े ध्यान से करना है। जो भी मैपिंग वो देगा आपने उसी के मुताबिक करना है। मैपिंग आपकी m से n तक है। अच्छा, पिछला जो थ्योरम था उसमें जो मैपिंग दी गई थी वो आपकी m से m तक थी, जिसे आप ऑटोमॉर्फिज्म भी कह सकते हैं, लेकिन इसमें एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल तक है। और एक और मैपिंग भी है, दूसरी मैपिंग जो है वो आपके पास है एंड उस मैपिंग को उसने नाम दिया जी का। जी मैपिंग जो है वो आपकी n से m तक है, यानी कि उलट है। n से m तक भी मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म, बी मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म। ओके, ये वाली मैपिंग भी होमोमॉर्फिज्म की दोनों कंडीशंस को पूरा करती है और ये वाली मैपिंग भी आपकी मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म की दोनों कंडीशंस को पूरा करती है, सच दैट। और मैपिंग्स कुछ इस तरह से हैं, एक तो होमोमॉर्फिज्म है, दूसरा इनमें एक कंडीशन भी है कि अगर आप लोग f पे g को अप्लाई करते हैं, f ऑफ g, तो आपके पास जो आंसर आता है वो आइडेंटिटी आता है, आइडेंटिटी ऑफ द मॉड्यूल। ठीक है, आइडेंटिटी ऑफ मॉड्यूल का मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, क्योंकि आइडेंटिटी वैसे तो जीरो आइडेंटिटी होती है अंडर एडिशन, लेकिन हम इन पे कंपोजिशन अप्लाई कर रहे हैं। हमने शो करना है, शो जो चीज हम लोगों ने प्रूफ करनी है वो कुछ आपकी है, m इज इक्वल टू कर्नल ऑफ f प्लस, ये डायरेक्ट सम है। डायरेक्ट सम का पता है आपको क्या होता है, कर्नल और द इमेज के इमेज ऑफ जी। ठीक है, ये इमेज के लिए इमेज के स्पेलिंग है IMG और ये वो वाला जी है जो आपकी मैपिंग है। ठीक है, तो वो कह रहा है कर्नल को और इमेज को प्लस करें तो पूरा मॉड्यूल आ जाएगा, और अगर आप इनके इंटरसेक्शन से कोई सा भी एक एलिमेंट पिक करेंगे तो वो एलिमेंट आपका जीरो होगा। ठीक है, वो जीरो के अलावा कोई एलिमेंट नहीं होगा। तो ये दो चीजें प्रूफ करनी है, तो चलें इसका प्रूफ शुरू करते हैं। प्रूफ वी हैव टू शो, हमें क्या चीज प्रूफ करनी है, वी हैव टू शो नंबर 1, m is equal to कर्नल ऑफ f
प्लस इमेज ऑफ G और नंबर 2 कर्नल ऑफ F इंटरसेक्शन इमेज ऑफ G। इन दोनों के इंटरसेक्शन में हमने कहा था कि सिर्फ 0 आना चाहिए, 0 के अलावा और कोई एलिमेंट इनके इंटरसेक्शन में नहीं आना चाहिए। तो चलें इसके पहले हिस्से को देखते हैं। उससे थोड़ा पहले हम अपनी मैपिंग्स को देखते हैं। मैपिंग आपकी कैसे डिफाइन है? उसने F डिफाइन किया है आपके पास, F डिफाइन है M से N तक, ओके। और इसी तरह से जो G डिफाइन किया उसने, G मैपिंग डिफाइन की है N से M तक, N से M तक, यानी कि दोनों मैपिंग एक दूसरे का इनवर्स है। वो M से N तक है और G जो है वो N से M तक है, यानी कि इसमें डोमेन N से आएगी G में और F के अंदर डोमेन M से आएगी। इसमें रेंज M से आएगी और F के अंदर आपकी रेंज N से आएगी। तो सो एक दूसरे को उलट उसने कर दिया है। अच्छा, अगर आप कर्नल ऑफ F की बात करें, इसके कर्नल की, तो कर्नल मैंने आपको बताया था कि डोमेन का सबसेट होता है। सो कर्नल कहीं इधर होगा M के अंदर, वो एलिमेंट्स जो 0 पे मैप होंगे। किसके 0 पे? N के 0 पे। ठीक है, M के वो एलिमेंट्स जो N की आइडेंटिटी पे मैप होंगे वो कर्नल में आएंगे। सो हम कह सकते हैं कर्नल ऑफ F इज द सबसेट ऑफ M। ठीक हो गया। सो हम इधर लिखते हैं, थोड़ा इसे मैं ऊपर मूव करता हूं। ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं कर्नल ऑफ F इज द सबसेट ऑफ M। और दूसरा हम लोग लिख सकते हैं, अब इमेज की बात करें, इमेज ऑफ G, तो इसका कर्नल इधर होगा, G का कर्नल, यानी कि G के लिए G इधर से इधर तक है, N से M तक। कर्नल N में होगा और इमेज होगी M के अंदर। ठीक है, F की इमेज इधर होगी, कर्नल इधर होगा, G की इमेज इधर होगी, कर्नल इधर होगा। सो हम ये कह सकते हैं कि इमेज ऑफ G जो है, इमेज ऑफ G वो सबसेट होगा M का। ठीक हो गया। और ये चूंकि कर्नल F भी सब मॉड्यूल होता है, इमेज भी सब मॉड्यूल होता है, कर्नल भी M का सबसेट है, इमेज भी, कर्नल के सारे एलिमेंट्स M के अंदर हैं, इमेज के सारे एलिमेंट्स M के अंदर हैं। तो जब दो मॉड्यूल्स को जमा किया जाएगा तो एक एलिमेंट इसका लिया जाएगा, एक एलिमेंट इसका लिया जाएगा, तो ये इसके सारे एलिमेंट्स भी M के अंदर हैं, इसके सारे एलिमेंट्स भी M के अंदर हैं। तो वो दोनों एलिमेंट्स जब एक एलिमेंट इसका एक एलिमेंट इसका लेके प्लस करेंगे तो वो एलिमेंट भी M का ही माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि इधर से जो एलिमेंट ले रहे हैं वो डेफिनेटली सबसेट ऑफ M होने की वजह से कर्नल के एलिमेंट्स M के अंदर होंगे और इमेज के एलिमेंट्स भी M के अंदर होंगे। तो दोनों एलिमेंट्स M के अंदर से हैं तो उनका सम भी M के एलिमेंट M में से ही होगा। सो हम कह सकते हैं कर्नल ऑफ F प्लस इमेज ऑफ F, इन दोनों को प्लस करने से जो सेट बनेगा वो भी M का सबसेट होगा। ओके हो गया। अब हमने इसका उलट प्रूफ करना है। ये तो मैंने इसको सबसेट प्रूफ किया M का, अब मैंने M को सबसेट प्रूफ करना है इन दोनों का, कर्नल प्लस इमेज का। तो उसको प्रूफ करेंगे तो आपका थ्योरम भी प्रूफ हो जाएगा। एक हिस्सा, पहले वाला हिस्सा। सो एक एलिमेंट हम लेते हैं X बिलोंग्स टू M। ओके, एक एलिमेंट मैंने लिया X बिलोंग्स टू M। अगर X हम लोग M से ले रहे हैं तो जो मैपिंग आपकी है वो कुछ इस तरह से है। F मैपिंग आपकी किधर से है? M से N तक।
इधर से अगर आप लोग x ले रहे हैं तो जब इसको मैपिंग पे अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा f ऑफ x। x अगर m से बिलोंग करेगा तो उसके ऊपर f अप्लाई करेंगे, f ऑफ x बिलोंग करेगा n से। ठीक है, अब अगली मैपिंग m है। g आपकी मैपिंग किधर से थी, n से m तक। अगर आप इसको इस पे मैप करेंगे सो g के अंदर जब आप लोग देंगे f ऑफ x तो ये किससे बिलोंग करेगा, ये अगेन बिलोंग कर जाएगा m से। ऐसा ही है, देखें m से n तक जो मैपिंग थी उसको नाम दिया गया था f, और n से m तक जो मैपिंग थी उस मैपिंग को नाम दिया गया था g। मैं इसे जरा नीट करके लिखता हूं, इस मैपिंग को नाम दिया गया था g। अगर मैं एक एलिमेंट इसमें से पिक करता हूं m से, तो इस पे f अप्लाई करेंगे तो ये जाएगा n में, और जब n में चला गया f इंटू x, और जब इसको g पे अप्लाई करेंगे तो अब ये डोमेन का एलिमेंट है g के लिए, तो g इंटू एफ ऑफ x जो है वो आपका जाएगा अगेन m में। कंपोजिशन मैपिंग भी से हम लोग कहते हैं। अब x को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एस x को लिखा जा सकता है x माइनस जी एफ ऑफ x प्लस जी एफ ऑफ x। ओके, ये g देख, अब थोड़ा सा ना ये आपको याद करना पड़ेगा ये वाला, कि आपने ऐसे ही लिखना है x को। देखिए मेरी इससे देखें मुझे फायदा क्या होगा। देखिए फिलहाल तो ये x को ऐसे लिखा जा सकता है ना, ये तो आप मानते हैं कि जी एफ ऑफ x इस माइनस वाले से कट जाएगा, तो है तो दोनों साइडें x इक्वल टू x ही आ जाएगा। ये मैंने माइनस भी किया और प्लस भी किया है, पिछले थ्योरम में भी हमने ऐसे ही किया था, एफ ऑफ एक्स को प्लस भी किया था और माइनस भी किया था। तो ऐसा करते हैं कि सिर्फ इसको लेते हैं, ये वाला हिस्सा इतना, x माइनस जी एफ ऑफ एक्स, इतने हिस्से को लेते हैं और इस पे अप्लाई करते हैं f। ठीक है, इतने हिस्से को मैंने लिया है, ये मैं इधर एरो भी लगा रहा हूं, आपको पता लगेगा। x माइनस जी एफ ऑफ एक्स को लिया है और इस पे मैंने अप्लाई किया f। देखिए f अप्लाई करने का मकसद क्या है कि देखते हैं भला आंसर 0 आता है कि नहीं। अगर तो आंसर 0 आ गया तो हम कह सकते हैं कि ये कर्नल से बिलोंग करता है। बहरहाल देखते हैं आंसर आता क्या है। f चूंकि मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म है तो f को इस पे लहदा लिखा जा सकता है, इस पे लहदा लिखा जा सकता है। ओके, तो ये इसको लिखा जा सकता है f ऑफ x माइनस f ऑफ g f ऑफ x। ओके, अब f ऑफ g तो मुझे गिवन था, आइडेंटिटी के इक्वल है, आइडेंटिटी ऑफ द मॉड्यूल। ओके, तो इधर तो आइडेंटिटी आ गया, आइडेंटिटी को किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आइडेंटिटी मल्टीप्लाई एफ ऑफ एक्स, वो एफ ऑफ एक्स ही रहेगा। सो एफ ऑफ एक्स ये आइडेंटिटी के इक्वल है, सो ये एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, ये चीज आ गई, ये इससे कैंसिल, तो आपके पास आंसर आ गया 0। तो इसमें देखिए ये जो एलिमेंट था ना आपका x, ये तो बिलोंग करता था m से, और ये g इंटू एफ ऑफ एक्स, ये हमने प्रूव किया था कि ये भी m से बिलोंग करता है, किया था ना। इधर हमने कहा था x इधर से लिया, इधर जाएगा f ऑफ x, और जब इस पे g अप्लाई करेंगे तो g f ऑफ x जो है वो भी बिलोंग करेगा, वो इस m में जाएगा, तो वो फाइनली m से ही बिलोंग करेगा। तो ये भी m से बिलोंग करता है, ये भी m से बिलोंग करता है, क्योंकि मॉड्यूल के अंदर जो इसमें जो आपने एलिमेंट्स लेने होते हैं जो कर्नल में जाते हैं वो m के होते हैं, तो ये भी m का, ये भी m का,
दोनों को माइनस करेंगे तो ये सारे का सारा किससे बिलोंग करेगा? ये बिलोंग करेगा m से, ठीक है। x माइनस जी इंटू एफ ऑफ एक्स, दो m के एलिमेंट्स हैं तो उनका डिफरेंस भी m में ही जाएगा। जब आपने उस पर f अप्लाई किया तो आंसर आ गया 0। m में तो है लेकिन चूंकि 0 पे मैप हो रहा है इसलिए ये किससे बिलोंग कर जाएगा? x माइनस जी ऑफ एक्स, ये बिलोंग कर जाएगा x माइनस जी एफ ऑफ एक्स, ये बिलोंग कर जाएगा कर्नल ऑफ m से। ओके, सो ये आपका कर्नल ऑफ m से बिलोंग कर गया। अच्छा, एक दूसरी बात, शुरू में मैंने एक चीज लिखी है कि ये वाली, इसको मैं थोड़ी करेक्शन कर दूं। इधर उसने बोला है कि जब f पे g अप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी आती है लेकिन n की, और आनी भी n की ही चाहिए, आइडेंटिटी ऑफ n। तो ये देखें, इधर जो आइडेंटिटी आएगी वो n की आएगी, f को g पे उसने दिया हुआ है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट को f से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास f ऑफ x ही आएगा, और इनको कटिंग करने से ये जो, चूंकि मैपिंग f अप्लाई कर रहे हैं तो f अप्लाई करने से ये m का एलिमेंट है ना, तो जब उस पर f अप्लाई करेंगे तो एलिमेंट n का आएगा, ठीक है। सो इसको जब काटेंगे तो n का एलिमेंट आना है, और जो जीरो आएगी वो n से, जीरो ऑफ n यानी कि आइडेंटिटी n की आएगी, तो कर्नल में इसलिए जाएगा ना, इसके एलिमेंट्स इसके आइडेंटिटी पर मैप होने चाहिए। सो x माइनस जी ऑफ एक्स आपका कर्नल ऑफ m से बिलोंग कर गया। अब इसी तरह से आपके पास ये वाला एलिमेंट बच गया है, ठीक है। ये वाला हमें पता चल गया कि x माइनस जी इंटू एफ ऑफ एक्स कर्नल ऑफ m से बिलोंग करता है, और क्योंकि इस पे हमने मैपिंग अप्लाई करके देखी है, ये सारा हमने इसके लिए प्रोसेस किया। अब इसकी बारी है, ये किससे बिलोंग करेगा? हम ऑलरेडी इसको लिख चुके हैं कि g इंटू एफ ऑफ एक्स बिलोंग करता है m से, ये इस m से, तो ये g का क्या है? g की इमेज है, ऐसा ही है ना। ये g की डोमेन, ये g की रेंज, जिसे इमेज भी कहते हैं। सो g इंटू एफ ऑफ एक्स जो है, ये हमें पता चल गया था पहले ही कि ये बिलोंग करता है किसकी इमेज से? इमेज ऑफ g से। सो ये कर्नल से बिलोंग कर रहा है, कर्नल ऑफ f से, और ये इमेज ऑफ g से। सो x आपका फाइनली किससे बिलोंग कर गया? मैं इधर ही लिखता हूं सामने ही, x आपका बिलोंग कर गया कर्नल ऑफ f से प्लस इमेज ऑफ g। तो यही चीज प्रूफ करनी थी ना। लिया किस में से था f? हमने लिया, हमने था m से, चला किस में गया? इसमें। सो m इज द सबसेट ऑफ कर्नल ऑफ f प्लस इमेज ऑफ g। इसको 2 कह देते हैं, उसको 1 कह देते हैं, और फ्रॉम 1 एंड 2 हम लोग कह सकते हैं m इज इक्वल टू, तो डायरेक्ट सम की पहली कंडीशन पूरी हो गई। अब सेकंड कंडीशन की तरफ आते हैं। अब एक एलिमेंट लेते हैं, फॉर एग्जांपल x ही ले लें, कुछ भी ले लें, किस में से? कर्नल ऑफ f प्लस, सॉरी, इंटरसेक्शन कर्नल ऑफ f इंटरसेक्शन इमेज ऑफ g से। इमेज ऑफ, मैंने प्रूव ये कर रहा है कि इनके इंटरसेक्शन में सिर्फ 0 आएगा, ऐसा ही है। तो हम लोगों ने एक एलिमेंट x ले लिया, मैं किसी तरह प्रूफ करूंगा कि ये एलिमेंट जो है ये 0 के इक्वल ही है। तो x अगर इनके इंटरसेक्शन से बिलोंग करता है तो दोनों में होगा, x कर्नल ऑफ f में भी होगा, और x जो है वो इमेज ऑफ g में भी होगा, इमेज ऑफ g में भी होगा। अगर x कर्नल ऑफ f में है तो इस पे जब f अप्लाई किया जाएगा
तो आंसर किसके इक्वल आएगा? 0 के। x अगर कर्नल ऑफ f में है, मैं अगेन उसी फिगर को आपको दिखाता हूं, x अगर कर्नल ऑफ f में यानी कि इधर है, कर्नल m का सबसेट होता है, तो जब इस पे f अप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0, यानी कि इसके 0 पे, 0 ऑफ n पे। तो इधर हम लिख सकते हैं 0 ऑफ n। और x जो है ये इमेज ऑफ g में है। इसका मतलब क्या है? अगेन फिगर बनाते हैं, बार बार ऊपर क्यों जाना है। ये मैपिंग f है m से n तक, ये मैपिंग g है n से m तक। तो अगर आपके पास x इमेज ऑफ g से बिलोंग करता है, यानी कि इधर बिलोंग करता है, अगर इमेज ऑफ g से, ये g की इमेज है, ये g की प्री इमेज है, अगर x इमेज ऑफ g से बिलोंग करता है, तो ये क्यों इससे बिलोंग करता है? क्योंकि कोई एलिमेंट इसके पीछे पड़ा होगा, कोई एक जो इस पे मैप हुआ है। भाई इस पे मैप हुआ है तो ये बिलोंग करता है ना इससे, इमेज में इसीलिए आया है को पीछे। तो हम कहेंगे x अगर कर्नल इमेज ऑफ g से बिलोंग करता है तो देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू n, कोई y n से बिलोंग करता होगा कि जब उस पे g अप्लाई किया गया होगा, ठीक है, इधर कोई y होगा, कोई y कह दें, कुछ भी कह दें आप, y होगा जिस पे आप लोग इस g को अप्लाई करेंगे, तो वो किस पे मैप होगा? वो मैप होगा x पे। सो g ऑफ y इक्वल टू x। हम ये x की वैल्यू इधर पुट कर देते हैं। सो f x की जगह पे क्या आ गया? g इंटू वाई इक्वल टू 0 ऑफ द n। लेकिन हमें तो ये बोला गया है कि f ऑफ g जो है ये आइडेंटिटी के इक्वल है। तो ये आपके पास आइडेंटिटी ऑफ आ गई n, और इसको जब y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आइडेंटिटी को, तो ये y इक्वल आ गया 0 के। ओके, जब y आपके पास 0 के इक्वल आ गया, तो इधर अगर आप y की जगह पे 0 पुट करते हैं तो ये आपके पास बन जाएगा 0 इंटू एक्स। और 0 हमेशा 0 पे मैप होता है होमोमॉर्फिज्म में, जी होमोमॉर्फिज्म है ना। सो आपके पास x इक्वल आ गया 0 के। सो जो फाइनली हमने जो एलिमेंट x लिया था हमने उसको 0, दोबारा ये कुछ आपको इस तरह से प्रूफ करना पड़ेगा घुमा फिरा के। ठीक है, किसी भी होमोमॉर्फिज्म में अगर f होमोमॉर्फिज्म है तो f ऑफ 0 इक्वल टू 0 होता है, g होमोमॉर्फिज्म है तो g ऑफ 0 हमेशा 0 होता है। तो g ऑफ 0 का आंसर 0 आएगा। सो हम लोगों ने x को 0 प्रूफ कर लिया। तो दोनों चीजें हम लोगों ने प्रूफ कर ली हैं। इस इंटरसेक्शन में 0 भी प्रूफ कर दिया और ये भी प्रूफ कर दिया कि दोनों को प्लस करने से m आता है। इसका मतलब है कि आपका जो m है वो कर्नल ऑफ f और इमेज ऑफ g से बनता है, दोनों को प्लस करने से बनता है, दोनों का डायरेक्ट सम है। इसका अगला पोर्शन हिस्सा जो है एक और थ्योरम है, वो थोड़ा सा इससे उलट है, उसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ उसने चेंज कर दिया है, f ऑफ g की बजाय g ऑफ f कर दिया, और बहरहाल उसे आप लोग खुद करेंगे। तो यही इसके थ्योरम्स थे, 3-4 थ्योरम थे, तीनों में चारों मैंने आपको प्रूफ करवा दिए हैं। तो कोई इसमें आपको प्रॉब्लम आती है आप मेरे से पूछ सकते हैं। आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो नहीं, सिंपल से बिल्कुल, कोई इसमें इतना मसला नहीं है। तो अब मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।